अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राना मोहम्मद ताहिर और आप देख रहे हैं टॉक टू मिस्टर ताहिर चैनल। आज मैं आपसे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान के हवाले से बात करने वाला हूँ कि हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने इस तरह से पाकिस्तान की मईशत को संभाला है कि आपको पेट्रोल की सूरत में उसका समर मिल चुका है। रात का तकरीबन 40 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल कम हो चुका है और इसी के साथ डीज़ल भी तकरीबन 15 रुपये कम हो चुका है। जिस तरह चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने पाकिस्तानी मईशत को सहारा दिया है, इसी तरह इसी को देखते हुए अर्जेंटीना के हुक्मरानों ने भी ये फ़ैसला किया है कि जिस तरह पाकिस्तान के जनरल ने पाकिस्तानी मईशत को सहारा दिया है, इसी तरह हम भी वही लाठी चार्ज करेंगे। लाठी चार्ज का कहने का मतलब ये है कि एक्सचेंज को उन्होंने कंट्रोल कर लिया है और जो डॉलर स्मगल हो रहा था उन्होंने भी कंट्रोल कर लिया है। इंशाल्लाह ये जो हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब हैं, इनको खराज अक़ीदत भी पेश करता हूँ, खराज तहसीन भी पेश करता हूँ कि इन्होंने पाकिस्तानी मईशत को संभाला और इन्होंने रोल मॉडल पेश किया है कि मईशत को किस तरह से आप संभाल सकते हैं, किस तरह से आप स्मगलिंग को रोक सकते हैं और किस तरह से आप डॉलर को कमज़ोर करके अपनी करेंसी को मजबूत कर सकते हैं। इस वक्त डॉलर कुछ आलमी मंडी में भी कम हो रहा है और कुछ हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की अनथक कोशिश की वजह से भी कम हो चुका है। इस वक्त पाकिस्तान में डॉलर का रेट तकरीबन 276-77 रुपये आ चुका है, जबकि ये 310 रुपये पे चला गया था। ये सिर्फ़ और सिर्फ खालसन चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की मेहनत है और अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे, अल्लाह पाक इनको सेहत दे, अल्लाह पाक इनको हर किस्म की शयातीन के शर से और हासिदीन के हसद से महफूज फरमाए। बेशक हमें नुकसान हुआ है, इस वक्त ये बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है कि हमें डॉलर के रेट के कम होने से अच्छा खासा नुकसान हुआ है। थोड़ा बहुत नहीं हुआ, अच्छा खासा नुकसान हुआ है स्क्रैप के मुतल्लिक, लेकिन हम ये नुकसान अपने मुल्क की बका के लिए कुर्बान करते हैं। हमें इस नुकसान का कोई फ़िक्र नहीं है, कोई परवाह नहीं है इस नुकसान की। अल्लाह पाक चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को जज़ाए खैर दे कि इन्होंने कम अज़ कम मुल्क का तो सोचा है ना। और इसके समर आपको आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा इसको आम आवाम को भी इसका समर मिलेगा। जैसा कि रात का 40 रुपये पेट्रोल कम हो के मिल चुका है आपको, ये डायरेक्ट फ़ी बंदे के पास इसका रिलीफ पहुँच रहा है। डायरेक्ट ये नहीं है कि सिर्फ ऊपर से काम हो रहा है और नीचे इसके फ़ायदे नहीं पहुँचेंगे। इस वक्त जो एक छोटे से छोटा बंदा मोटरसाइकिल भी चला रहा है तो उसमें भी डेली का 2-4 लीटर तेल इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वो जो तेल 332-33 रुपये पे था वो रात का 284 रुपये पे आ चुका है। ठीक है, इसी तरह आने वाले वक्त में उम्मीद की जा रही है कि चीनी का रेट भी कम होगा, कुकिंग ऑयल वगैरह का भी कम होगा और महंगाई की शरह काफ़ी हद तक कम हो चुकी है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो रेट जहाँ से गए थे इंशाल्लाह उससे भी कम तरीन सतह पे आ जाएंगे। हमारा मुल्क इस एक बार फिर दोबारा खुशहाली की तरफ जा रहा है, जो कि चंद पापी पेटों की वजह से उसमें खाई में धकेल दिया गया था। मैं नाम नहीं लूँगा, आप समझदार हैं, आप समझ चुके हैं कि किन की वजह से हमारा मुल्क अंधेरी खाइयों में जा गिरा था, लेकिन वहाँ से चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उसको सहारा दिया है। अब उसको उठा के वापस लेके आ रहे हैं और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पे एक बार फिर तरक्की पज़ीर ममालिक में शामिल होगा। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि हम अल्लाह ताला हमारे मुल्क को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फ़रमाए और हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब को जज़ाए खैर दे और इनकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला इनको हासिदीन के हसद से और शयातीन के शर से महफूज फरमाए। और मेरी भी आप तमाम हज़रात से इल्तमास है कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के हक़ में दुआएं करें कि अल्लाह पाक इनको इसी तरह जज़ाए खैर दे के रखे और अल्लाह पाक इसको हमारे हक़ में बेहतर फरमाए, बल्कि हमारे मुल्क के हक़ में बेहतर फरमाए। देखें, ये मुल्क वो है जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे हासिल किया गया है। इसकी बका के लिए, इसकी इज़्ज़त के लिए, इसकी हुर्मत के लिए हमारी जानें भी हम इस पर निछावर कर देंगे। जिस तरह हमारे ऊपर IMF का प्रेशर था और हमारे ऊपर दूसरी कुव्वतों का प्रेशर था। कोशिश कीजिएगा कि मैं बगैर नाम लिए मैं बात करूंगा तो आप समझ जाइएगा कि उनमें से हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने किस तरह से इस मुल्क को निकाला है, किस तरह से उन्होंने क्रैक डाउन किया है, कितनी काला धन,
کتنا کالا دھن انہوں نے ریسیو کیا ہے، اور ڈالر کی جو اسمگلنگ ہو رہی تھی، دن بہ دن ڈالر کا ریٹ تیز ہو رہا تھا، جو افغانستان ڈالر جا رہا تھا، جو افغانیوں کو ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے، اور اسی طرح یہ جو ایکسچینج وغیرہ کا اپنا ریٹ چل رہا تھا کہ انٹر بینک سے تقریباً وہ 10 15 20 روپے تک بھی اوپر جا رہے تھے کہ انٹر بینک کا ریٹ کچھ تھا اور اوپن مارکیٹ کا ریٹ کچھ تھا، لیکن اب اس وقت اس پہ اچھا خاصا کنٹرول کر لیا گیا۔ چیف آف آرمی سٹاف نے اپنا رول ماڈل پیش کر دیا ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے اب دوسرے ممالک بھی اس پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جیسا کہ ارجنٹینا نے، اس کو نہیں پتہ کہ پاکستانی جرنل کا کیا نام ہے کیا نہیں، لیکن انہوں نے بیان یہ دیا ہے کہ جس طرح سے پاکستانی جرنل نے اپنی معیشت کو مضبوط کیا، اسی طرح ہم مضبوط کر رہے ہیں، اور انہوں نے 2-3 دن کے اندر کافی حد تک ڈالر کو کمزور کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کرنسی کو ڈالر کے مقابلے میں مضبوط بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔